फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, ट्राइबल डिपार्टमेंट की वर्ग की काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और इसका जो फर्स्ट स्टेप था वो कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे और स्कूल की चॉइस फिलिंग करनी थी। ये प्रोसेस जो है वो 6 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त 2024 तक चलनी थी। तो ये टाइम निकल चुका है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं और स्कूल की चॉइस फिल कर ली है, तो उनके लिए अब नेक्स्ट स्टेप आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो उनके ज़िला लेवल पर होना है, जो ज़िला आप लोगों ने अपनी चॉइस फिलिंग में भरा होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के मन में, सबके मन में ये डाउट होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो किस प्रकार होता है, हम अपनी फाइल किस प्रकार से बनाएं, किस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो फाइल के अंदर अरेंज करें, फाइल के ऊपर क्या लिखें, जो हमको फॉर्मेट भरने को दिया जाता है उस फॉर्मेट को किस प्रकार भरें। तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों के मन में काफ़ी सारे डाउट्स होंगे। तो इसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ। तो चलते हैं आगे इस वीडियो में और देखते हैं कि हमको किस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं और किस प्रकार से अपनी फाइल तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, जब मैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए गई थी तो मैंने कुछ इस प्रकार की फाइल खरीदी थी और आप भी इस तरीके की फाइल अपने साथ में ले जा सकते हैं और कुछ इससे मिलती जुलती भी ले जा सकते हैं। ये कागज़ की एक फाइल है और कई जगह पर ऐसा होता है कि जब आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो पहले से ही आपको मेंशन कर दिया जाता है कि आपको इस प्रकार की फाइल लेकर के जानी है, तो वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन मैंने जो फाइल ली थी वो कुछ इस प्रकार की ली थी और आपको जो है ये 2 फाइलें तैयार करनी है, क्योंकि इसी के अंदर आपको अपने फोटो स्टेट्स हैं वो लगाने हैं। आप अंदर से इस फाइल को देख सकते हैं, ये कुछ स्प्रिंग वाली फाइल है। अंदर से ये सिंपल ऑफिशियल फाइल है। जो फाइल्स के ऊपर लिखना है वो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है कि आपकी काउंसलिंग जो है वो किस चीज़ के लिए हुई है। तो आपकी काउंसलिंग जो है वो उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन काउंसलिंग है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन काउंसलिंग 2024। फ्रेंड्स, इसके नीचे आपके किस विभाग के लिए है, तो आपका जो विभाग है वो ट्राइबल डिपार्टमेंट है, तो आप यहाँ पर नीचे उसकी लिख सकते हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट या फिर जनजातीय कार्य विभाग। फिर इसके नीचे आपको आपका नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, साथ में आपको अपना रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर के साथ साथ आपको जो भी आपकी रैंक है वो आपको रैंक लिखनी है, साथ में आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है। उसके बाद में आपको आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी है। बता दूं कि जब मैंने अपनी फाइल के ऊपर ये सब लिखा था तो मैं जब वेरिफिकेशन कराने पहुंची थी तो जितने जो सत्यापन अधिकारी थे वो भी देख करके मेरी फाइल पे खुश हो गए थे कि मैम आपने बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लोग भी जो है वो अपनी फाइल के ऊपर एक एक चीज़ जो है वो अच्छे से डिटेल में भर लीजिएगा। इस फाइल के अंदर ही मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सीरियल वाइज ऑर्डर में लगाए हुए थे और डॉक्यूमेंट जो है वो किस ऑर्डर में लगाने हैं, किस प्रकार लगाने हैं, वो मैं आपके साथ में अभी शेयर किए देती हूँ। देखिए, फाइल के अंदर जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो कुछ इस क्रम में लगाने हैं। तो फाइल के अंदर जो सबसे ऊपर लगेगा वो है आपका फॉर्मेट। तो ये जो फॉर्मेट है वो आपका टीआरसी पोर्टल पर दिया हुआ है और इसकी एक कॉपी जो है वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी। फिर यहाँ से आपके जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स चलेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर जो आपका डॉक्यूमेंट लगेगा वो है आपका आधार कार्ड। आप लोगों में से कई लोग सोचेंगे कि जब हम लोगों ने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे तो वहाँ पर हम लोगों से आधार कार्ड को अपलोड नहीं करवाया था। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर ये आधार कार्ड जो है वो हमारा मस्ट है। आपको ये अपने साथ में लेकर भी जाना है और इसकी जो फोटोकॉपी है वो आपको अपनी फाइल में भी लगानी है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपका आधार कार्ड की जो फ़ोटोकॉपी है वो आपकी फ़ाइल में कुछ लोग हो सकता है ऊपर लगवा लें और हो सकता है आपको लास्ट में भी लगाने के लिए बोला जाए। मैंने जब अपना जो वेरिफिकेशन कराया था वहाँ पर हम लोगों से जो आधार कार्ड की जो कॉपी थी वो सबसे ऊपर लगवाई गई थी फॉर्मेट के बाद में। फिर आपका सेकंड नंबर पर जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो है आपकी पात्रता परीक्षा की अंक सूची। तो ये आपने जो हम लोगों ने जो अपना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया था वर्ग 1 के लिए, ये उसकी मार्कशीट लगेगी यहाँ पर। फिर थर्ड नंबर पर आता है आपका चयन परीक्षा की अंक सूची। तो फिर जो तीसरे नंबर का डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपका जो सिलेक्शन टेस्ट हुआ था उसकी अंक सूची लगेगी।
फिर आता है आपका 4th नंबर का डॉक्यूमेंट, हाई स्कूल की अंक सूची। तो आपको अपने डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन कराने के लिए यहाँ पर आपको हाई स्कूल की अंक सूची भी लगानी है। देन आप फिर आपका 5th नंबर पर जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो है आपकी हायर सेकेंडरी की अंक सूची। तो कुछ लोगों के मन में फिर ये डाउट उठेगा कि हम लोगों ने हायर सेकेंडरी की जो अंक सूची थी वो अपलोड तो की नहीं थी, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स मैं बता दूं, आपको अपनी 12th की मार्कशीट जो है वो लेकर जानी है और इसकी फ़ोटो स्टेट भी जो है अपनी फाइल्स में लगानी है। 6 नंबर का जो डॉक्यूमेंट है वो है आपकी स्नातक की अंक सूची, यानी आपको आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स लगानी है। जो भी आपकी मार्कशीट लगेंगी वो आपके सभी सेमेस्टर्स की लगेंगी। अगर आपने ईयरली किया हुआ है तो वो सभी वर्षों की लगेंगी। इसके बाद में आपका 7th नंबर का डॉक्यूमेंट है स्नातकोत्तर की अंक सूची, यानी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स लगानी है। इसमें भी सेम चीज़ है, अगर आपने सेमेस्टर से किया हुआ है तो आपको सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट लगानी होगी, अगर ईयरली किया हुआ है तो आपको सभी वर्षों की मार्कशीट लगानी होगी। देन इसके बाद में आपकी बीएड की मार्कशीट लगेगी, ये भी आपके लिए सेम है। जिस प्रकार से अगर आपने सेमेस्टर वाइज किया है तो सेमेस्टर्स की, और अगर ईयरली वाइज किया हुआ है तो आपको सभी ईयर की मार्कशीट यहाँ पर लगानी होगी। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आएगा वो है अतिथि शिक्षकों के लिए। अगर आप लोगों में से जो भी अतिथि शिक्षक हैं, गेस्ट फैकल्टी में हैं, तो उन लोगों को अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी लगाना होगा। देन इसके बाद में आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र आएगा, तो जो लोग भी दिव्यांगता की कैटेगरी में आते हों वो अपना ये दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लगा दें। बीच में जो लोग और भी जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र है, किसी का EWS का प्रमाण पत्र है, तो अगर वो लोग उस कैटेगरी में आते हैं तो वो भी अपना डॉक्यूमेंट जो है वो उनको लगाना होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आएगा वो है आपका रोज़गार पंजीयन। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को आप देख लेना, अगर आपका रोज़गार पंजीयन जो है एक्सपायर्ड हो गया हो तो उसको आप फिर से बनवा लीजिए, उसको रिन्यू करा लीजिए, और वो रोज़गार पंजीयन जो है वो आपको लगाना होगा। देन इसके बाद में नंबर आता है आपका NOC का। तो फ्रेंड्स जो लोग भी पहले से नौकरी में थे तो उन लोगों को अपना NOC का जो है वो कहते हैं अपनी NOC जो है वो लगानी होगी। नेक्स्ट इसके बाद में आपका जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपका शपथ पत्र। तो अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई शपथ पत्र हो, जैसे किसी का नेम या सरनेम का कोई शपथ पत्र हो, या आपके डॉक्यूमेंट में कोई जो मिस्टेक है स्पेलिंग्स वगैरह में, उसके लिए आपने कुछ शपथ पत्र एफिडेविट बनवाया हो, तो वो लास्ट में आपका शपथ पत्र आपको लगाना होगा। तो फ्रेंड्स इस क्रम में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अरेंज करने हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स बात आती है इस फॉर्मेट को भरने की। तो फ्रेंड्स ये जो फॉर्मेट है ये आपका TRC पोर्टल पर अपलोड है, और वहाँ से आप इसकी जो कॉपी है वो निकाल सकते हैं। इसकी एक कॉपी जो है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि इसको किस प्रकार से भरना है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन अंतर्गत चयन सूची के अभ्यर्थियों का दस्तावेज का सत्यापन। ये फॉर्मेट जो है फ्रेंड्स हमको सबसे पहले भरना है, और भर करके अपनी फाइल में जो हम डॉक्यूमेंट लगाएंगे उनमें सबसे ऊपर इस वाले फॉर्मेट को हमको ऊपर रखना है। इसमें क्या कुछ कैसे भरा जाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी का नाम। तो फ्रेंड्स इसमें आपको जो है वो अपना नाम भरना होगा। फिर इसमें आपका लिखा हुआ है पुत्र पुत्री पत्नी श्री। तो आप जिसके भी साथ में अपना नाम लिखते हैं, जैसे आप कहते हैं अपने पिता का नाम या अपने हस्बैंड का नाम, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका रोल नंबर आएगा। फिर यहाँ पर आपका विषय, तो जिस भी विषय से आपने जो परीक्षा दी थी आपको अपना वो विषय देना होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना पता लिखना होगा। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है, साथ में आपको ईमेल आईडी भी यहाँ पर लिखनी है। फिर इसमें आपके यहाँ पर एक एक करके आपको ये जो कॉलम है वो आपको फिल करने हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है टेट की अंक सूची। टेट यानी कि आपका जो पात्रता परीक्षा थी उसकी मार्कशीट जो है उसके बारे में आपको विवरण देना है। तो आपने पात्रता परीक्षा जिस विषय से दी है वो आपको विषय लिखना है। उसके बाद आपके पात्रता परीक्षा में आपने कितने अंक अर्जित किए थे वो अंक यहाँ पर लिखने हैं। उत्तीर्ण वर्ष, आपने किस वर्ष में जो पात्रता परीक्षा दी थी, तो हम लोगों ने फ्रेंड्स 2023 में अपनी पात्रता परीक्षा दी थी, तो आपको यहाँ पर अपना उत्तीर्ण करने का वो वर्ष यहाँ पर 2023 लिखना होगा। इसके बाद में आपको यहाँ रिमार्क दिया हुआ है, तो रिमार्क में आपको कुछ नहीं करना है, ब्लैंक छोड़ देना है। सेकंड नंबर पर आपका चयन परीक्षा की अंक सूची। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने जो चयन परीक्षा दी थी
उसकी आपको यहाँ पर अंक सूची, उसकी डिटेल लिखनी है। सेम यहाँ पर जिस विषय से दिया हुआ है उस विषय को भरना है। यहाँ पर आपने चयन परीक्षा में कितने अंक अर्जित किए थे वो अंक आपको भरने हैं। थर्ड नंबर पर आपका है प्रवर्ग श्रेणी, अनारक्षित प्रवर्ग को छोड़कर शेष में जाति प्रमाण पत्र संलग्न। इसके बाद में आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, जैसे अगर आप जनरल में आते हैं तो आप यूआर लिख दीजिए, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो ओबीसी, या फिर अगर एससी एसटी कैटेगरी से है तो वो कैटेगरी आप यहाँ पर लिख दीजिए। फोर्थ नंबर पर आपका आता है हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की अंक सूची के अनुसार जन्म तिथि। तो आपकी जो जन्म तिथि है वो जन्म तिथि जो आपकी हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी के सर्टिफिकेट में लिखी हुई हो वो आपको यहाँ पर अपनी मेंशन करनी है। नेक्स्ट आपका है फिफ्थ नंबर पर स्नातक के मुख्य विषय, तीनों वर्ष सभी सत्रों की अंक सूची संलग्न, सेमेस्टर होने पर प्रत्येक सेमेस्टर की अंक सूची संलग्न करें। तो देखिए यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी है। तो यहाँ पर आपको विश्वविद्यालय का नाम, तो आपने ग्रेजुएशन जिस भी यूनिवर्सिटी से किया हो आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। आपको प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, तीनों वर्षों में आपके कहते हैं जो मुख्य विषय हैं वो आपको अपने सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिखने हैं। तीनों वर्षों में आपको अपने सब्जेक्ट लिखने हैं। फिर आपका नेक्स्ट है आपका स्नातकोत्तर का विषय एवं श्रेणी। सेम आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो पोस्ट ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी आपको लिखनी है। फिर यहाँ में आपने प्रथम वर्ष और अंतिम वर्ष, यहाँ पर आपको दोनों डिटेल भरनी है, कौन से ईयर में किया हुआ है, यहाँ पर आपको अपने नंबर्स भरने हैं और आपको यहाँ पर अपनी जो श्रेणी है आपकी प्रथम द्वितीय जो भी वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर आपका 7वें नंबर का पॉइंट दिया हुआ है कि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण करने का वर्ष एवं मोड, यानी कि आपने किस वर्ष में अपना जो स्नातकोत्तर जो है वो कंप्लीट किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर उसका ईयर मेंशन करना है। इसके बाद में आपको मोड बताना है कि आपने ऑटोनोमस से किया हुआ है, स्वाध्याय किया हुआ है, या दूरस्थ किया हुआ है, या रेगुलर किया हुआ है, वो आपको लिखना है। फिर इसके बाद में आपका है बीएड उत्तीर्ण करने का वर्ष। तो आपने जिस भी वर्ष में आपने बीएड उत्तीर्ण किया है वो उसका वर्ष लिख दीजिए। सेम इसमें भी आपको मोड लिखना है कि आपने डिस्टेंस से किया हुआ है या रेगुलर किया हुआ है, वो आपको लिखना है यहाँ पर। 9th नंबर पर है आपका अतिथि शिक्षक होने की स्थिति में अनुभव प्रमाण पत्र के सत्र लिखें। अगर आप अतिथि शिक्षक की कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर आपके सत्र मेंशन करने हैं, कितने दिन आपने किया हुआ है वो कार्य यहाँ पर करना है, यहाँ पर आपका टोटल करना है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर पर दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में। अगर आप दिव्यांगता की कैटेगरी में आते हैं तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि आप हाँ हैं, नहीं है, जो भी है, आप कितने परसेंटेज है आपकी दिव्यांगता में, क्योंकि जो मोस्टली जो 40% तक का है वो मांगा जाता है। फिर है आपका 11 नंबर का रोजगार कार्यालय पंजीयन क्रमांक। तो आपका जो रोजगार कार्यालय का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखना है, किस डेट तक का है आपका, किस डेट में आपका बना है वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। जो 12th नंबर का पॉइंट है उसमें आपका क्या पूर्व से शासकीय सेवा में है, विभाग का नाम, पदनाम, एनओसी। तो इसमें आपको अगर किसी पहले से किसी सर्विस में है, किसी गवर्नमेंट जॉब में है, तो आपको अपने उस विभाग का नाम लिखना होगा। जैसे कि अगर आप पहले से ही सपोज करिए आप स्कूल शिक्षा विभाग में हैं तो आपको अपने विभाग का नाम लिखना होगा कि आप स्कूल शिक्षा विभाग में हैं या डीपीआई में है। फिर आपको ऑब्लिक करके अपने पद का नाम देना है कि आप कोई प्राथमिक शिक्षक तो नहीं, कोई माध्यमिक शिक्षक तो नहीं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। साथ में आपको यहाँ पर आपका एनओसी लगाना है। अन्य विवरण अगर आपके पास में कुछ हो, आयु छूट, जो भी आपने रिलैक्सेशन कुछ लिए हो या कुछ अदर बेनिफिट्स लिए हों वो आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। लास्ट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर आपको अपने जो है वो आपको साइन करने हैं। इसके बाद में आपका जो ये फॉर्मेट जो है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से फाइल में लगाने थे या किस प्रकार से आपको आपका फॉर्मेट भरना था वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अब बात आती है कि जिस दिन हम अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो वहाँ पर क्या क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूँ, इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की या डरने की या टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी काम रहिए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ पर जब आप जाते हैं तो सब कुछ जो है वो बहुत ही ईजिली हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ एक हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास में आपके डॉक्यूमेंट जो है वो सारे क्लियर हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे वहाँ पर सीधे सीधे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से पहले आपको टीआरसी पोर्टल पर ही अपडेट आ जाएगी कि आपको किस डेट में जाना है, किस समय पर जाना है।
आप उस समय पर, उस डेट पर आप निश्चित समय पर पहुंच जाइए, समय से पहुंच जाइए। फिर अपनी जो फाइलें हैं, जो आपने 2 फाइलें बनाई हुई, ये दोनों फाइलों को लेकर के जाइए। जो आपने फाइल बनाई है वो सारे डॉक्यूमेंट्स फ्रेंड्स अपने सेल्फ अटेस्टेड जरूर कर लेना। उसमें आप अपने सेल्फ अटेस्टेड करके अपने साइन कर लीजिएगा। फिर आपको अपनी ओरिजिनल कॉपी भी डॉक्यूमेंट्स की एक साथ में लेकर के जानी है। 2 फाइलें आपके पास में हो जाएंगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप वहाँ पर पहुँच जाइए तय समय पर, और आपको वहाँ पर ले जाकर के एक रूम अलॉट कर दिया जाएगा। उस रूम में आपको बैठा दिया जाएगा। वहाँ पर जितने भी आपके सत्यापन कर्ता अधिकारी होंगे वो आपको वहाँ मिलेंगे। वो सब बहुत ही जेंटल होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। जो भी अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो आपके साथ में जरूर आप अपनी प्रॉब्लम उनके सामने रख सकते हैं। आपको अगर कुछ कोई भी अगर आपकी कोई बात है, वो आपको सब कुछ अच्छे से समझा देते हैं। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में वो सारे आपके डॉक्यूमेंट जो है वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच कर लेंगे। उसके बाद में आपको एक ऑनलाइन पावती जो होती है, रिसिप्ट होती है, वो आपको जनरेट कर दी जाती है। उस पावती को लेने के बाद ही आपको वहाँ से रिलीव किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए तो वहाँ पर आप थोड़ा वेट करिएगा। आपकी जब ऑनलाइन रिसिप्ट मिल जाए, उस रिसिप्ट को जरूर लीजिएगा। उसके बाद में आप वहाँ पे आ सकते हैं। तो आई होप आपके लिए मेरा ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और आप मेरी इस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।